चलो भाइयों, तो हम बात करेंगे सीबीएसई का मैथ का पेपर के बारे में। अभी पेपर हुआ था 17 फरवरी 2026 को। मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ चारों तरफ कि बच्चे चिल्ला रहे हैं, टीचर्स चिल्ला रहे हैं, पेपर टफ है, पेपर टफ है। बेसिक का भी इवन टफ है, स्टैंडर्ड का तो टफ है ही है। और टिपिकल आया है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। देखो भाई, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सीबीएसई या तो गवर्नमेंट की गलती है, और वो गलती ये है कि बेसिक की बुक और स्टैंडर्ड की बुक को अलग अलग किया जाए, ताकि बच्चे को क्लियर समझ में आए कि बेसिक बोले तो क्या एंड स्टैंडर्ड बोले तो किस हद तक टफ, या तो कह लो टेढ़ा मेढ़ा, ट्रिकी सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये गलती कर रखी है कि एक ही किताब है। अब उसी में से आप बेसिक ले रहे हो, उसी में से आप स्टैंडर्ड का पेपर ले रहे हो। स्टैंडर्ड के बच्चे को ये भी नहीं पता कि कितना टफ हो सकता है, बेसिक के बच्चे को ये नहीं पता कि कितना आसान या किस हद तक टफ किया जा सकता है। तो सबसे पहले जरूरत है दोनों किताबों को अलग करने की। दूसरा चीज, बेसिक का पेपर इजी होना चाहिए भाई। बेसिक बच्चा लेता ही क्यों है? वो कमजोर है, या तो उसे मैथ लेके आगे नहीं जाना, मैथ के फील्ड में आगे नहीं जाना, तब वो बेसिक लेता है। और बेसिक का पेपर भी आप टफ कर दे रहे हो। सोशल मीडिया उठा के देखो, सब लोग चिल्ला रहे हैं लेवल हाई है, लेवल हाई है, और पेपर भी देखो आप उठा के, लेवल वास्तव में हाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिक का पेपर मतलब आसान होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड की बात करें तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा बुक का लेवल बढ़ाओ। किस टाइप का आप पेपर रख रहे हो, उस टाइप के क्वेश्चंस आप रखो। पेपर का कंसेप्ट जो है वो आपने कई चैप्टर्स को मिला के टेढ़ा मेढ़ा करके दिया है। उस टाइप के सवाल तो आपने किताब में दिए ही नहीं है। बच्चा कौन सी किताब पढ़े वो भी मालूम नहीं बच्चे को। कोई आर डी शर्मा पढ़ रहा है, कोई दूसरा पढ़ रहा है, कोई बोर्ड के एग्जाम्पलर कर रहा है, कोई 5 साल पुराने पेपर्स लेके बैठा हुआ है, कोई तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब में से पढ़ रहे हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि इतनी किताबें करने के बावजूद भी उसमें से कुछ नहीं आया। बच्चे नोटबुक्स दिखा रहे हैं कि हमने 5 नोटबुक भर दी, हमने 3 भर दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं गलती तो है। सैंपल पेपर फिर आप डाल रहे हो एग्जाम से पहले, जो सैंपल पेपर बोर्ड बनाता है वो बहुत आसान है। तो बच्चा तो यही सोचेगा कि सैंपल पेपर जब आसान है तो लगभग इसी रेंज का बोर्ड का पेपर आएगा। बोर्ड के पेपर को आप टफ दे रहे हो, तो फिर सैंपल पेपर को भी आप टफ दो ना भाई, ताकि बच्चे को क्लियर समझ में आए कि हाँ, लेवल बहुत हाई जाने वाला है। ट्रिकी सवाल थे, लेंदी पेपर था, थिंकिंग लेवल बहुत हाई चाहिए ऐसे सवालों को करने के लिए, स्टैंडर्ड के लिए। क्रिटिकल एंड क्रूशियल थिंकर होना चाहिए बच्चा। और जो बच्चे 9th में हैं अभी, उनको मैं एक सलाह दूंगा भाई, अगर तुम्हारा दिमाग चलता है और दिल से मोहब्बत करते हो मैथमेटिक्स को और मेहनत करने के लिए तैयार हो, तभी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना, नहीं तो मत लेना भाई, बेसिक ले लेना। फिर अगली एक और चीज आती है कि अंडर प्रेशर बच्चे को परफॉर्म करना है। एकदम नया सवाल नए पैटर्न में बन के उसके सामने आ रहा है एग्जाम में, और बच्चा प्रेशर में है, 3 घंटे में उसे अपना पूरा जो है मेहनत दिखानी है। तो अंडर प्रेशर आपको तुरंत सवाल पढ़ो और तुरंत सॉल्व करो, और तुरंत वो ट्रिक आपके दिमाग में आ जाए कि क्या करना है, कैसे करना है ना? वो होनी चाहिए। कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट की बात करें तो बच्चे में कंसेप्ट का कोरिलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चे को, कि इस टाइप की चीज, ऐसी चीज कहाँ पढ़ी है, किस तरीके से कोरिलेट करूं मैं इस सवाल को, है ना? कौन सा कंसेप्ट हमने कहाँ पढ़ा है, और उसको फिर कोरिलेट करके उस सवाल में अप्लाई करना और उस सवाल को सॉल्व करना। और वो भी अंडर प्रेशर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे फर्स्ट टाइम आपके सामने वो क्वेश्चन आ रहा है। तो ये हर बच्चे के बस का नहीं है। कमजोर बच्चों को तो पहले स्टैंडर्ड लेना ही नहीं चाहिए। और जो पेरेंट्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको कहूंगा, सलाह दूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे बच्चों को जानता हूं जो पेरेंट्स प्रेशर कर करके बच्चे को मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड दिलाते हैं। बच्चा नहीं है उस लेवल का, पेरेंट्स को भी पता है उस लेवल का बच्चा नहीं है, उस लेवल की मेहनत नहीं है, उस लेवल का दिमाग नहीं है, उस लेवल का सोच नहीं है, उस लेवल का हार्डवर्क और पैशन बच्चे के अंदर नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उसको स्टैंडर्ड दिलाते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि स्टैंडर्ड दिला तो दोगे लेकिन क्या कर पाएगा? फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। या तो गंदे मार्क्स आएंगे या तो लुढ़क ही जाएगा। तो क्या मतलब रहा भाई इतना प्रेशर देके स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स दिलाने का? कोई मीनिंग नहीं है। तो पेरेंट्स को मैं ये सलाह दूंगा कि जबरदस्ती बच्चे के साथ ना करें। आप अपने बच्चे को समझें कि उसका लेवल क्या है, उसके हिसाब से फिर दिलाएं। अगली चीज आती है कि ठीक है भाई, सीबीएसई ने डुअल एग्जाम सिस्टम अप्लाई कर रखा है, इसेंशियल रिपीट कैटेगरी भी चालू कर रखी है। वो अलग चीज है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ फर्स्ट राउंड में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चा अच्छे मार्क्स लाए।
और उसके लिए सबसे पहले तो बुक को बदलने की ज़रूरत है। और आप कॉम्पिटेंसी की बात करते हो, कॉम्पिटेंट लेवल की बात करते हो, तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो किताब को चेंज करो भाई। बच्चा कहाँ से तैयारी करे, किस लेवल की तैयारी करे, तो बच्चे को मालूम ही नहीं है। वो 10 किताबें पढ़ रहा है, 7 किताबें पढ़ रहा है, कोई 5 किताब लेके बैठा है, कोई 4 किताब लेके बैठा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सोशल मीडिया में मैं उनके देख रहा हूँ क्या-क्या उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो बड़े ही दर्दनाक हैं। गलती बच्चों की नहीं है, कुछ बोर्ड की भी मिस्टेक्स हैं और बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया है तो हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एकदम सोच, आपका दिमाग का लेवल जो है ना बहुत हाई रखना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। नहीं तो भैया स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स मतलब गुड़ का कुआं नहीं है कि मजाक चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है, पहले चलता था मजाक, अब मजाक नहीं है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, पेपर वास्तव में टफ था, मैंने देख लिए पेपर, बेसिक के भी और स्टैंडर्ड के भी, वास्तव में टफ था। इतना ज़्यादा टफ करने की एक्चुअल में ज़रूरत थी नहीं, 10th ही तो है यार, क्या इतना टफ कर दे रहे हो। पर क्या बोलेंगे भाई, ठीक है, सीबीएसई है, गवर्नमेंट है, उनका डिसीजन है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार रहें बच्चे, जो अभी 9th में हैं, जो 10th में जाने वाले हैं, उनके लिए उनको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, तभी जाके कुछ हो पाएगा, वरना तो वो भी मात खाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।